और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। रूस से गंदम की खरीदारी में मनसूबाबंदी का फुकदान है। रूस से 2000 रुपए से जायद में फी मन गंदम की खरीदारी की जाती है, जबकि अपने किसानों से 1400 रुपए में खरीदी जा रही है। हुकूमत छोटे काश्तकार को सहूलत फराहम करे। छोटे काश्तकारों को नजरअंदाज किया गया तो चीजें महंगी ही मिलेंगी। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सूबाई सदर मियां रेहानुल हक की CD41 से गुफ्तगू। आपको अपडेट करे हैं, रूस से गंदम की खरीदारी में मनसूबाबंदी का फुकदान है और रूस से 2000 रुपए से जायद में फी मन गंदम की खरीदारी की जाती है, जबकि अपने किसानों से 1400 रुपए में खरीदी जा रही है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से मुल्क में जो जारी गंदम का बहरान है, गंदम की कमी है, उसको दूर करने के लिए बैरून मुल्क से गंदम इंपोर्ट की गई, जो कि 2000 रुपए फी मन के हिसाब से रूस से खरीदी गई है और मुल्क में मंगवाई गई है। जबकि पाकिस्तान के किसान के लिए ये जो गंदम की फरोख्त का रेट था, जिस किसान से 1400 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई, मुकामी किसान को बैरून मुल्क के किसानों की निस्बत 600 रुपए कम क्यों दिए जा रहे हैं, ये इस पर किसानों का क्या कहना है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले किसान बोर्ड पाकिस्तान सूबा पंजाब के नायब सदर मियां रेहानुल हक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान के मुकामी किसान से तो 1400 रुपए मन में गंदम खरीदी गई, जबकि बैरून मुल्क से रूस से 2000 रुपए फी मन मंगवाई गई है। आप इस पर क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का किसान जब इससे गंदम प्रक्योर की गई तो गवर्नमेंट ने 1400 रुपए मन के हिसाब से गंदम खरीदी, जो कि हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि गंदम का रेट बढ़ाओ, गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाओ, मगर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। हमें ये जो गंदम है, ये जितनी पर एकड़ के हिसाब से हमारी पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है कि 1400 रुपये मन के हिसाब से हमें वैसे भी ये गंदम जो है ये नुकसान दे है। अब गवर्नमेंट ने 2000 रुपये मन के हिसाब से रूस से गंदम खरीदी है और वो भी गंदम की क्वालिटी पाकिस्तान की गंदम के बराबर में नहीं है। अब मसला ये है कि यही जो गंदम 600 रुपये पर मन के हिसाब से गवर्नमेंट ने बाहर के मुल्कों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, वे यही अगर पाकिस्तान के किसान से ये गंदम ज़्यादा कीमत पे खरीदी जाती तो नंबर 1 तो पाकिस्तान के किसान को फ़ायदा होता, नंबर 2 हमारा मुल्की ज़र मबाद कीमती ज़र मबादला बचता। अब हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमसे 1400 रुपये मन खरीदी गई गंदम हम ही को 2900 रुपये बैग के हिसाब से वापस बीज की शक्ल में की जा रही है। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है गवर्नमेंट की किसान के साथ, और ये किसान दुश्मन पॉलिसी है। हमारा ये मुतालबा है कि नंबर 1 तो ये जो गंदम है जिस रेट पे हमसे खरीदी गई उसी रेट पे हमें बीज की शक्ल में वापस दी जाए। नंबर 2, ये जो बाहर से गंदम गवर्नमेंट महंगी इंपोर्ट कर रही है, ये हमें किसान को वो फ़ायदा पहुंचाया जाए ताकि हम अगली फसल के लिए हमारा अभी से रेट मुकर्रर किया जाए। 2000 रुपये मन हमारा मुतालबा है, हमारा रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम अपनी जो गंदम की फसल है उसे खातर खा फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, मुकामी सतह पर किसान को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये इनका मुतालबा है और मुल्क में जो इमदादी कीमत है 1400 से बढ़ाई जाए, 2000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। किसान बोर्ड सूबा पंजाब के नायब सदर मियां रेहानुल हक साहब का ये भी कहना है कि बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने से जो ज़र मुबादला है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है, तो इसको मुकामी सतह पर रखा जाए, मुकामी किसान ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए, मुकामी किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए, जिससे एक तो किसान मुकामी सतह पर किसान को फ़ायदा पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। गन्ने की क्रशिंग के दौरान मुश्किलात से बचने के लिए झंग इंतजामिया ने अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू और DPO सरफराज विर्क की जानिब से मिल्स मालिकान को आगाह कर दिया गया। कमिश्नर ताहिर वट्टू और DPO झंग सरफराज खान विर्क ने कमेटी रूम में मिल्स मालिकान और इंतजामिया के साथ मीटिंग की। इस मौके पर हिदायत जारी की गयी कि शुगर मिल्स अपने ही इलाकों से गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। गैर मुतल्लिका इलाकों से आने वाले गन्ने की ट्रॉलियों को बंद कर दिया जाएगा। DPO सरफराज विर्क का कहना था कि गन्ने से लदी ट्रॉलियां ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनती हैं। मिल मालिकान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मालिकान को रिफ्लेक्टर लगाने का पाबंद बनाएं ताकि हादसा पेश न आए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने मिल मालिकान को हिदायत की कि क्रॉसिंग सीजन में काश्तकारों को गन्ने की अदायगी 3 रोज के अंदर की जाएगी। जो बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है, जो जिसमें आम शहरी जो है वो मुतासर होते हैं। दूसरा बड़ा इशू जो है किसानों की पेमेंट का होता है। तो इन 2 मसाइल पे आज DPO साहब और मैंने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो है तमाम किसान इताद के लोग और शुगर मिल के लोग, हमारी पुलिस के लोग, हमारे रेवेन्यू के लोग
اور تمام افسران نے شرکت کی. اس میں آج جو ہے کہ کچھ چیزیں طے کی ہیں ہم نے. اس میں ہیڈ تریمو جو اکثر بند ہوتا ہے, تو اس دفعہ ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو شوگر مل بھی ہے جس کا جو ایریا ہے اس سے گنا لے گی, تو ادھر کی شوگر مل جو ہے کہ کراس دی تریمو نہیں لے گی, تاکہ یہ جو ایک برڈن بن جاتا ہے ہیڈ تریمو پہ وہ نہ ہو اور دونوں سائڈوں کا گنا اپنی اپنی طرف رہے. میٹنگ میں بتایا گیا کہ کسانوں اور انتظامیہ کا ایک نمائندہ ملز میں موجود رہے گا جو مسائل سے وقتاً فوقتاً انتظامیہ کو آگاہ کرے گا. خبر دیں گے آپ کو جڑاوالا سے, جہاں بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی. شہری کہتے ہیں کہ آٹا, چینی, گھی, دالیں, سبزیاں, انڈے, گوشت سب کچھ مہنگا ہے. حکومت ہمیں ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں, جبکہ شہری کہتے ہیں کہ آٹا, چینی, گھی, دالیں, سبزیاں, انڈے, گوشت سب کچھ مہنگا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رانا احسان علی سے. جی رانا, بتائیے گا مہنگائی سے پریشان شہری کیا کہتے ہیں؟ بالکل, اگر موجودہ حکومت کی وجہ سے جو مہنگائی پیدا ہوئی ہے اس کی بات کی جائے تو جڑاوالا, بچیانہ اور دیگر جو شہری ہیں وہ اس حکومت کی نااہلی کا رونا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے روزمرہ زندگی گزارنے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر آٹے کی بات کی جائے, چینی کی بات کی جائے, دالوں کی, گھی کی اور دیگر جو اشیاء ضروریہ ہے اگر ان کی بات کی جائے تو ان میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے اس کی قوت خرید سے جو ہے تمام تر اشیاء جو ہے وہ باہر ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں شہری جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. کچھ شہری میرے ساتھ ایک دکان پہ موجود ہیں جو یہاں پر اشیاء خریدنے کے لیے آئے ہیں, ان سے بات کریں گے. اچھا انکل, مجھے بتائیے گا کہ نواز شریف دور میں زیادہ مہنگائی تھی یا اب ہے, اور اگر مہنگائی ہوئی ہے تو کتنی مہنگائی ہوئی ہے اور کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو مشورہ ہے خان صاحب کو کہ آپ گھر جائیں, رمان سے بیٹھیں, آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ ملک چلانا. یہ مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, اور یہ جو یو ٹرن لیتا ہے, جس چیز کا یہ نوٹس لیتا ہے وہی چیز جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے. یہ آج کی بات یہ دیکھ لیں, کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ لگا لیں, یہ گھی ہے یہ 220 روپے کلو ہو گیا ہے, یہ چینی ہے 110 روپے کلو ہے. اسی طریقے سے اور جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں جو غریب کی پہنچ سے دور ہیں. تو خان صاحب سے گزارش ہے کہ یا تو اس ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں. میرا خیال ہے چلنا تو نہیں ہے ایسے, لیکن آپ مہربانی کریں اپنے بنی گالہ میں بیٹھیں اور عوام کو جو ہے یہ جو پریشانیاں مصیبتیں, روزگار ختم ہو چکا ہے, دکانیں جو لوگ ہیں کاروباری لوگ وہ ٹھپ پڑے ہیں, تاجر برادری رو رہی ہے, صنعت کار وہ بھی رو رہے ہیں, جو تاجر دکاندار ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. تو تاجر دکاندار بھی رو رہے ہیں, شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ رانا احسان علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایم پی فردوس رائے کا کلیم شہید کالونی میں سہولت بازار کا دورہ. اے سی سٹی ایوب بخاری بھی ہمراہ اور سہولت بازار میں قیمتوں کا جائزہ لیا. مزید جانیں گے شاہدہ گھمن سے. جی شاہدہ. جی بالکل, اے سی سٹی ایوب بخاری اور ایم پی فردوس رائے کی جانب سے کلیم شہید پارک میں بنے سہولت بازار کا دورہ کیا گیا اور یہاں کی جو تمام ریٹ لسٹیں ہیں ان کو بھی چیک کیا گیا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کیا ریٹ لسٹ کے مطابق دکانداروں کی جانب سے لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ اے سی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے کیا کہیں گے. سر بتائیے گا, آپ نے سہولت بازار کا دورہ کیا ہے, کیا انتظامات دیکھیں اور کیا ریٹ لسٹ کے مطابق ہی لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی ایریا میں 13 سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں اور جو کہ مکمل طور پر آپریشنل ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان بازاروں کا سرپرائز وزٹ بھی کیا جا رہا ہے اور فالو اپ وزٹس بھی کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں میڈم ایم پی اور میں نے آج سنڈے کو یہ جو کلیم شہید پارک ہے یہاں سہولت بازار قائم کیا گیا تھا, اس کا وزٹ کیا گیا ہے اور جو اشیاء ہیں خرد و نوش ان کے معیار کو چیک کیا گیا ہے, پرائس لسٹ کو چیک کیا گیا ہے. معیار کے حوالے سے کوئی ایسی شکایات ہمیں موقع پہ کوئی ایسی عوام کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہے, اور آٹے کے معیار کو بھی چیک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تمام سٹالز کا معائنہ کیا گیا ہے.
जो बेसिक एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो तमाम मौजूद हैं और इस वक्त ये बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। जी बिल्कुल, ये बाज़ार मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। एमपी साहब मौजूद हैं, उनसे जाने। मैडम बताइएगा, बाज़ार का दौरा किया गया है एसी साहब के साथ, तो क्या इंतजाम देखे हैं और यहाँ पे तमाम जो स्टॉल्स हैं वो फंक्शनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहिदा। मैं शुक्रगुजार हूँ एसी साहब की कि संडे होने के बावजूद इन्होंने हमारे साथ दौरा किया, और उसके साथ साथ मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपनी टाइगर्सेस की और टाइगर्स की। उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, हौसला अफजाई हुई कि देखिए अवाम जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और इंतज़ामिया के साथ साथ जो है टाइगर फोर्स जो है वो बिल्कुल इस वक्त बड़ी कामयाबी से इसको निभा रही है। तो ये एक खुशाइंद बात है कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई, और वो जो फोर्स खान साहब ने बनाई है टाइगर फोर्स, जिसको एक सोच के मुताबिक मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहे तो मैं नहीं समझती कि आने वाले दिनों में हमें सहूलत बाजार का दौरा किया गया और कीमतों का जायजा भी लिया गया। शाहिदा गुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज। रिहायशी मकान गिराए जाने और खाली करने का नोटिस देने पर मुजाहरीन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में संतपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट जो हैं वो भी वागुजार करवाई गई थी, लेकिन देखने में ये आया है कि जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, ग्रीन बेल्ट का एरिया जो है वो वागुजार करवाया जाता है, वहां पर जो है वो बाद में ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई जाती, बल्कि उसी तरह से उसको उखाड़ पिछाड़ के बाद छोड़ दिया जाता है। अब मामला जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन वाला रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर सनतपुरा में जो है वो रिहायशी मकान जो हैं वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जो है वो कुछ मस्मार किए गए हैं। कुछ इंतजामिया की जो है वो आदाद शुमार के मुताबिक मस्मार किए जाएंगे, और इस इलाका मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि वतन अजीज़ जब मार्ज़ वजूद में आया उससे कबल यहाँ पर ये लोग जो हैं वो आबाद थे, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, लेकिन किसी हुकूमत ने ये रिहायशी मकान जो है वो मस्मार नहीं किए, और इसी पर वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा, क्या सूरत हाल है, मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा ये है जी कि हम जब से पाकिस्तान बना है ना, हम यहाँ पे मुकीम हैं। हमारे तकरीबन ये चौथी लड़ी जो है ना पीढ़ी वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है जी, तो सिस्टम ये है कि हर गवर्नमेंट आई उसने हमें यही वादा किया कि हाँ जी हम आपको जो है ना रजिस्ट्री अलॉट करेंगे, पर हमें लॉलीपॉप दिया गया। अच्छा, अब इनके पास कल जब फरक हबीब साहब के दफ्तर गए वो नहीं मिले, उनके सेक्रेटरी साहब ने ये कहा जी आप पहले मुतालबे क्यों नहीं करते रहे। हमने उनको ये कहा जनाब उन लोगों ने हमें लॉलीपॉप दिए थे, पर उन्हें हमें डीमोलिश करने का ये जो ना इतना थ्रेट नहीं दिया था। इन लोगों ने तो हमें तबाह बर्बाद करने का जो प्लान किया है, हम उस पर जो है ना इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर ये इनके सरों से छत छिन जाती है तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मुतबादल में इंतजामिया कोई जगह प्रोवाइड कर रही है या कोई ऐसा मंसूबा नहीं है? देखिए, जगह प्रोवाइड करने की तो दूर की बात है। यहाँ पे 2 दिन पहले इन लोगों ने ये हमारे ये घर हैं, इनको नोटिस दिया जी कि 2 दिन तक खाली कर दें। ठीक है, 2 दिन में ये सारी ऊपर रहायशें हैं, ये कैसे खाली कर सकते हैं? हम कहाँ पे जाएंगे? एक घर में 2.5 मरले का एक घर है ना, ये प्लॉट है, इसमें जो 2.5 मरले का घर है ना उसमें तकरीबन मैक्सिमम 90 अफराद यहाँ पे जो है ना एक घर में मुकीम है। 90 अफराद मीन्स के वहाँ पे उनके दादा दादी, उनके वालिदैन, आगे उनके बच्चे, आगे उनके भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। पूरा फैमिली सिस्टम यहाँ पर आबाद है, और सैकड़ों लोग जो हैं वो इन रिहायशी मकानों में जो है वो रहते हैं, और इनका ये कहना है कि इंतजामिया जो है वो इनके घरों को मुस्मार करके इनके साथ सख्त ज्यादती कर रही है, इनके सरों से जो है वो छत छीनी जा रही है, जबकि दूसरी जानब इंतजामिया जो है वो अपने मौक़िफ़ पर बज़िद है। इंतजामिया का ये कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज है। जुल्करनैन ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको अपडेट करें, थाना निशात आबाद के इलाका रियासुल जन्ना कॉलोनी में शहरी के घर में डकैती की वारदात। 10 मुसल्लह डाकू मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुतासरीन की आरपीओ फैसलाबाद से नोटिस लेने की अपील की गई है। इसी हवाले से बात करते हैं अपनी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। डाकुओं की दीदा दिलेरी इस कदर बढ़ गई है कि अब शहरियों को उनके घर में घुसकर उनको उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं। पहले तो इनका सिलसिला घरों के बाहर तक महदूद था, शहरियों को घरों के बाहर, मार्केट्स के बाहर, दुकानों के बाहर रोककर लूटा जाता था, लेकिन अब डाकू दंदनाते हुए घरों के अंदर घुसते हैं, असले के जोर पर लवाहिकीन को यरगमाल बनाते हैं और उम्र भर की जमा पूंजी लूटकर फरार हो जाते हैं। थाना निशाताबाद के इलाका में भी एक घर में 10 मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की वारदात की, असलह के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाया और मुबैना तौर पर 55 लाख रुपए से उनको महरूम कर दिया। डाकू जाते जाते घर का कीमती सामान और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लेकर फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस बर वक्त कार्रवाई नहीं कर सकी। कॉलोनी के गेट पर मोबाइल वैन जरूर मौजूद थी, 15 पर कॉल भी की गई, लेकिन ना तो 15 से किसी भी तरह का शहरियों को रिस्पॉन्ड मिल सका और ना ही मोबाइल वैन बर वक्त पहुंच सकी। कॉलोनी के गेट से गेट के अंदर दाखिल होकर घर तक पहुंचने भी मोबाइल वैन ने बहुत ज्यादा वक्त लिया और यूं डाकू आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। इस पे मुतासरा शहरी का क्या कहना है, इससे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सारा वाकया किस तरह से पेश आया? जैसे ही मुझे पता चला कि घर में डाकू आए हुए हैं तो मैंने बर वक्त फौरन उसी वक्त मैंने 15 डायल किया, 2 दफ़ा डायल किया और डायल नहीं हुआ। तो मैं इतनी देर में मैं अपने कॉलोनी के बाहर आया और पुलिस वैन खड़ी थी, तो पुलिस वैन को मैंने बताया कि घर इस तरह चोर आए हुए हैं। तो पुलिस वैन फिर मेरे साथ आई और मैंने आते अपने गार्ड्स को भी कह दिया कि इस तरह घर के अंदर चोरी हो रही है, तो आप चलो, डाकू आए हुए हैं ना। तो हमारे आते आते जब जैसे हम यहाँ पे घर के बाहर आए हैं और देखा है कि अंदर से रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने गन लोड की है, और पुलिस को भी मैंने उस टाइम कहा कि आप भी गन लोड करें ना, मतलब आप फायर करें, कोई घर के अंदर चोर हैं, डाकू हैं सारे ना। तो उन्होंने उस वक्त मतलब कि एक स्पेसिफिक कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो डाकू दीवार फैलांग के पीछे भाग गए हैं। तो बाकी हमारा यही अब रद्द-ए-अमल है कि चलो, अब उन्होंने उस टाइम तो भाग गए हैं, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ रिकवरी करवाई जाए, और ऑलमोस्ट वो सारा कुछ ही लूट कर ले गए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि नुकसान तो हो गया, लेकिन आला हुकाम मामले का नोटिस ले। आला हुकाम मामले का नोटिस ले। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक हमें अपडेट करने के लिए। सनती शहर चोरों और डाकुओं के निर्गे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डकैती, रहज़नी और चोरी की 56 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी मोटरसाइकिल, मवेशी, नकदी, मोबाइल फोन्स और जेवरात से महरूम। मजीद बताएंगे तैयब मकबूल जी। तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शहरियों का चोरों और डकैतों के हाथों लूटने का सिलसिला ना रुक सका। रोज़ ब रोज़ बढ़ते हुए इस सिलसिले की वजह से फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। फैसलाबाद पुलिस की ही रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज़िला फैसलाबाद में डकैती, राहज़नी, चोरी और नकब ज़नी की 57 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड जो है कायम कर दिया गया है पुलिस की जानिब से कि वारदातों की डाकुओं और चोरों ने 50 भी क्रॉस कर ली है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन 57 वारदातों में से 12 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि एक मोटरसाइकिल को डाकू छीन कर ले गए। इसी तरह देहातों में मवाशी चोरी की 4 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि घर डकैती की 1 वारदात भी रिपोर्ट हुई, जिसमें शहरी के घर से नकदी, मोबाइल और कीमती जेवरात जो है वो लूट लिए गए। इसी की तरह नकब ज़नी की 16, जबकि राबरी की 23 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें शहरियों से मोबाइल, कीमती, इसी के साथ साथ नकदी और दीगर सामान भी छीन लिया गया है। पुलिस की जानिब से नाकाबंदियां भी की गई, मगर किसी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका। सबसे बड़ा सितम यह है कि पुलिस की जानिब से एक भी वारदात। सनती शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ, जिन्होंने आज अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया है और मिलकर काम करने का आज जो अहद है वो किया गया है। फैसलाबाद में दोनों तंजीमें जो हैं अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन के पास आए हैं और उसके ओहदेदारान जो सदर हैं और चेयरमैन हैं उनके साथ बाकायदा तौर पर जो मुआहदा है वो साइन किया है, जिसके बाद तीनों तंजीमें मिलकर जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनकी जो मदद के लिए काम करेंगी। राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान के। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा आज के इस इल्हाक के बारे में क्या कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, और हम तीनों तंजीमों ने अल्लाह पाक से दुआ किया कि हमें अल्लाह पाक मिलकर काम करने की हिम्मत दे, और हमारे भाई राना आफ्ताब साहब जो तरीके फ़रोग़ तलीम और मैडम साहबान ज़हीफ़ा, हम तीनों ने मिलकर अहद किया है और अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी है
अल्लाह पाक की हिम्मत के बगैर, ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब ने ऐद किया है कि हम एक प्लेटफार्म पे सब इकट्ठे होकर काम करेंगे। काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमने करना है, लेकिन अल्लाह पाक हमें हिम्मत और सेहत और तंदुरुस्ती दे, हम सब मिलकर काम करें। और मैं अपने सब दोस्त जो चिन्नौर से आए हैं और सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जी बिल्कुल इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा है। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, माह रबीउल नूर में जश्न वलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर है। फैसलाबाद में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां कर रहे हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।